नमस्कार साथियों, हिसार पल पल न्यूज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है बरवाला से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कदावर नेता राजीव राजा जी। आइए इनसे जानते हैं हरियाणा के मौजूदा हालातों पर इनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। स्वागत है सर। आपका भी और आपके दर्शकों का भी स्वागत और मेरा नमस्कार भी आप सबको। सर, कोरोना महामारी के चलते बरवाला में किस प्रकार के हालात देखने को मिल रहे हैं? बरवाला के अंदर तो ठीक ठाक है सब, और यहाँ पे जितने भी समाज सेवक थे उन्होंने भी बड़े सेवा भाव से सबकी मदद की है, ज़रूरतमंद लोगों की। और डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी पूरा ध्यान रखा है। जो पुलिस प्रशासन है उनकी भी बड़ी सेवा भाव से यहाँ पे अपनी ड्यूटी का पूरा उन्होंने सेवा निभाई है। तो यहाँ इतना कोरोना का कोई प्रकोप पूरे इस इलाके के अंदर या बरवाला शहर के अंदर कहीं पे इस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान नज़र नहीं आया, सुनने में नहीं आया। सर, इस महामारी के अंदर आपने और आपकी पार्टी ने लोगों को किस प्रकार से मदद की है? हमारी पार्टी ने तो पूरे स्टेट लेवल पे, पूरे प्रदेश लेवल के ऊपर जिसको ज़रूरत थी, ज़रूरतमंदों के लिए खाने का बंदोबस्त किया है, पैकेज दिए हैं। और हमारे पार्टी सुप्रीमो और हमारे चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जी के आदेश के अनुसार चौधरी अभय जी चौटाला जी के नेतृत्व के अंदर पूरे पार्टी वर्कर पदाधिकारी साथियों ने सेवा की है, ज़रूरतमंद लोगों के लिए राशन उपलब्ध करवाया है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का तो पूरे जनता के समक्ष सबको पता है कि उन्होंने तो जो आर्थिक मदद की वो भी सबसे ऊपर की, और अपना जो हॉस्पिटल है जो ट्रस्ट का, वो भी हॉस्पिटल कोरोना के जो पेशेंट हैं उनको कोई दिक्कत ना आए, तो प्रशासन को वो फ्री दिया ताकि ये महामारी फैलने में उसकी रोकथाम हो सके। और हमारे जितने पार्टी के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पूरे स्टेट लेवल के ऊपर जितने पदाधिकारी साथी हैं, छोटा सा वर्कर तक के जितने हमारे साथी हैं, उन्होंने अपने पैसे से भी मदद की है। और एक रिलीफ फंड हमारी पार्टी के द्वारा चलाया गया था, एक पंचकुला के अंदर अकाउंट खोला गया था और एक सिरसा के अंदर। तो उसमें हमारे पार्टी पदाधिकारी साथियों ने अपने अकाउंट से पैसा दिया, और वो जितना भी रिलीफ फंड इकट्ठा हुआ वो कोरोना रिलीफ फंड के नाम से जहाँ भी ज़रूरत पड़ी उसके लिए उसको भेजा गया। तो पार्टी तो हमेशा से ही जब भी पूरे देश के अंदर या कोई प्रदेश के अंदर जब भी आपदा आई है, किसी भी रूप में आई है, चाहे वो तो इंडियन नेशनल लोकदल का तो इतिहास रहा है शुरू दिन से ही, चाहे वो भुज का रहा, चाहे वो गुजरात के अंदर या कहीं पे भी, या सुनामी का रहा, वहाँ पे भी ट्रकों के ट्रक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से जो यूथ विंग थी वो उसका ड्यूटियाँ स्पेशल लगाई जाती थी और सहायता सामग्री भेजी जाती थी शुरू दिन से ही। तो इंडियन नेशनल लोकदल तो अग्रणी रहा है शुरू से ही। सर, हरियाणा सरकार ने एक किसानों के लिए नई नीति लागू की है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, तो किसानों के लिए कहाँ तक कारगर सिद्ध हो रही है? नहीं, हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए तो ये सिर्फ थोथे वायदे किए हैं हमेशा से ही, और मेरी फसल मेरा ब्यौरा के नाम पे सिर्फ ढकोसलाबाजी इन्होंने किया है। किसान का इसमें कोई फ़ायदा नहीं, कहीं से किसान को रत्ती भर फ़ायदा नहीं मिला, उल्टा नुकसान किसान को हुआ है, उनको दिक्कतें पैदा की हैं। बल्कि इस कोरोना का जो लॉकडाउन हुआ, इसकी आड़ के अंदर किसान को तबाह करने का काम इस प्रदेश गवर्नमेंट, जो भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट है, इसने किया है। और आपको पता है कि पूरे आपके जितने भी सोशल मीडिया के साथी हैं, जो इसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई है, हर इशू को उठा के उन्होंने, जहां कोरोना के उस संदेश दिया है उन्होंने लोगों को इससे बचने का। तो साथ साथ आप जैसे साथियों ने किसानों के सामने जो दिक्कतें आई हैं फसल के ऊपर, चाहे वो सरसों की खरीद के ऊपर थी, चाहे वो गेहूं की खरीद के ऊपर थी, चाहे वो आड़तियों का आंदोलन था, तो सबका सब आपने अपने पूरे देश की जनता के सामने आपने कवरेज दी है उस चीज़ की। तो प्रदेश जो गवर्नमेंट है उसने तो अपनी अनुभवहीनता जो दिखाई है वो उसका खमियाजा प्रदेश के किसान को भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि इससे किसान को कोई फ़ायदा हुआ है। कोई आप तो सब जगह किसानों से ही बात करते रहते हैं, आपको तो पता है कि कोई किसान ये कह दे कि हाँ हमें ये फ़ायदा इससे मिला है, किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिला।
सर, हरियाणा में अभी पिछले दिनों एक शराब घोटाला हुआ है, तो उसकी तरह क्या बरवाला में भी है? इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, प्रदेश में शराब घोटाला हुआ है। बहुत करोड़ों रुपए का गोलमाल इन्होंने किया है। प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी भी इसमें शामिल है, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी है और उनका साथ सहयोगी दल इसमें शामिल है। क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो है वो आबकारी कराधान जो जिसके अंदर ये एक्साइज डिपार्टमेंट आता है, ये सारा इसके जो मंत्री हैं उनके जो उंगलियां उठ रही हैं वो उनके ऊपर उठ रही हैं सारी की सारी। तो इतना बड़ा घोटाला बगैर गवर्नमेंट की शय के या प्रशासन की मदद के बगैर तो हो नहीं सकता। एक इंसान तो अकेला नहीं कर सकता इस चीज़ को। तो ये तो सबके सामने ही इसके बारे में तो मैं कोई अलग से तो क्या बताऊंगा, क्योंकि आप सबको पता है, पूरी जनता को पता है कि कोरोना का बहाना लेके जहां पूरा प्रदेश बंद था, हर इंसान अपने परिवार के साथ घरों में बंद था, सारे कारखाने बंद थे, और उसके बाद शराब के ठेकों के जो बार बार एक ही बात सरकार के द्वारा कही जा रही थी कि शराब के ठेके खोल दिए जाएं, शराब के ठेके खोल दिए जाएं, जिसमें हमारे चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, हाँ, हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो नेतृत्व है, उन्होंने बार बार इस चीज़ के लिए इस मुद्दे को उठाया कि सरकार को कोरोना महामारी के अंदर उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन इन्होंने जो इनका तो शुरू दिन से ही जो घोटाला इन्होंने शुरू कर रखा था खुले तौर के ऊपर, शराब महंगी और हर आदमी के लिए इन्होंने अवेलेबल करवा रखी थी। तो जहाँ से ये शराब आ रही थी इन्हीं की शय के अंदर आ रही थी। तो ये घोटाला तो सबके सामने है। और सर, सरकार ने एक अभी राहत पैकेज जारी किया है, तो वह लोगों के लिए किस प्रकार से मददगार साबित हो रहा है? नहीं, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने इसमें बोला था कि 20 लाख करोड़ का जो राहत पैकेज है वो जनता के सामने रखा था। लेकिन ये सिर्फ ऑर्नामेंटल वर्ड्स हैं। इसमें 20 लाख 97,000 का ये पैकेज है वैसे टोटल, जिसमें इसमें जीडीपी का बताया कि 10%। जीडीपी हमारा 200 लाख करोड़ के करीब का बनता है, उसका 10% इसका 20 लाख 97,000 का जो पैकेज इन्होंने बताया, उसमें से ये मुश्किल से जो धरातल पे की जहाँ तक ये लोग बात कर रहे हैं अभी, कल वित्त मंत्री जी का जो आखिरी पैकेज था, 5वीं जो घोषणा थी इनकी लास्ट, तो उसके अंदर भी उन्होंने जो दिखाया उसमें सारा टोटल अगर इसका कैलकुलेशन निकाला जाए तो उसमें करीब करीब ये 5 से 6 लाख 6.8 के करीब सारा बनता है। बाकी तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। किसान का जहाँ तक इन्होंने बोला है कि किसान को इसके अंदर राहत दी जाएगी। किसान के लिए सिर्फ ये बोला है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो हम कुछ किसानों के लिए और बढ़ाए जाएंगे। वो तो पहले से स्कीम है, कोई भी किसान किसी भी बैंक में जाके अपने किसान क्रेडिट टर्म एंड कंडीशंस को पूरी करके कर्ज ले सकता है, और कर्ज लेके और अगर गवर्नमेंट का कर्ज उतारे तो और कर्जवान होगा किसान, वो देगा कहाँ से। इससे अच्छा था इन्होंने अगर किसान के लिए अगर कहीं भला करना था तो किसान का कर्ज ही माफ़ कर देते। चलो ठीक है कि इस दौरान आर्थिक हिसाब को देखते हुए देश के अंदर अगर पूरा अभी कर्ज माफ़ नहीं कर सकते थे तो किसान का ब्याज माफ़ कर देते, और ब्याज 1 साल तक ये बोल देते कि जो किस्तें हैं आपकी, जो आपने पैसा भरना है, वो 1 साल तक आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, उसका कोई अलग से एक्स्ट्रा आपके ऊपर कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो वो रिलीफ देते किसान को और साथ में उसका ब्याज माफ़ कर देते। और बहुत बड़ी बात थी किसान को, अगर थोड़ा सा किसान के बारे में सोचना था, जो कि ये देश हमारा कृषि प्रधान है और यहाँ से और तो किसी चीज़ से हमारे बढ़ोतरी नहीं है, सिर्फ किसान के ऊपर ही ये देश टिका हुआ है। तो किसान के बारे में इन्होंने पहले सोचना था और किसान का कर्ज माफ़ कर देते। अगर अभी इनका भाव नहीं दे सकते या इन्होंने बहुत सारी नीति बनाने में अभी वक्त लग रहा है, तो इसमें सिर्फ किसान को बोला गया है कि किसान के क्रेडिट कार्ड बना दिए जाएंगे, किसान कर्ज ले सकता है। तो ये तो कहीं पे भी कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि किसान के लिए ये फ़ायदा किया गया है। सारा का सारा सिर्फ इनके ऑर्नामेंटल वर्ड्स हैं, सिर्फ दिखावे की बातें हैं।
और अपनी वाही वाही गोलमाल घुमा के उसको सिर्फ शब्दों में ये बयां कर, और उसके लिए भी ये बोल रहे हैं कि ये 20 लाख जो करोड़ इन्होंने ये 5 साल के अंदर, इसमें भी इन्होंने कंडीशंस लगाई हैं कि ये 1 साल के अंदर इतना पैकेज आएगा, 1 साल के अंदर इतना आएगा। तो किसान का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। और सर, अब लॉकडाउन आगे बढ़ा है तो उसमें आप किस प्रकार से ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे? नहीं, हम तो ज़रूरतमंदों की मदद हर घड़ी हर पल मौजूद रहते हैं। इसमें अगर हमें कहीं पता चलेगा कि यहाँ पे किसी को दिक्कत है या किसी को ज़रूरत है, तो हमारी जो टीम है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के, खासकर जिस दिन लॉकडाउन लागू हुआ था उससे अगले दिन ही चौधरी अभय सिंह जी चौटाला जी ने आदेश दे दिए थे, यूथ विंग के जितने भी हमारा कार्यकर्ता हैं, नौजवान साथी हैं, बड़े बहादुरी से उन्होंने अपना सेवा भाव के साथ पूरी टीम को इकट्ठा करके जगह जगह के ऊपर लोगों की ज़रूरतें पूरी की हैं। अगर किसी को किसी भी रूप में अगर ज़रूरत महसूस हुई है तो उसको उस समस्या का उन्होंने निदान करवाया है। आज भी अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगी, और लॉकडाउन की बात नहीं है, कभी भी अगर ज़रूरतमंद इंसान को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो इंडियन नेशनल लोकदल का हर कार्यकर्ता वहाँ खड़ा रहता है उसकी सेवा में। तो हम इसके लिए तैयार मिलते हैं हर घड़ी। कोई अगर हमारे सामने समस्या रखेगा या हमें कहीं पता चलेगा तो हम जाके वहाँ पे उस समस्या का समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे, उसकी ज़रूरत को पूरा करेंगे। और जहाँ पे अगर खाद्यान्न सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी या मेडिकल सेवाओं की ज़रूरत अगर पड़ेगी तो हमारी टीम उस ज़रूरतमंद इंसान के लिए हर घड़ी तैयार है। और सर, इस कोरोना महामारी को लेकर हिसार की जनता को क्या संदेश है आपका? देखिए, कोरोना महामारी ये पूरे विश्व स्तर के ऊपर है, पूरे वर्ण विश्व के अंदर ये महामारी, ये वायरस है। और इसके लिए जहाँ सबका संदेश है, हमारा जो स्वास्थ्य प्रणाली है उन्होंने जो बताया कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क लगा के रखिए, अपने आप को सैनिटाइज जहाँ तक हो सकता हो रखिए, घरों से कम निकलिए, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप जाइए काम से, लेकिन सिर्फ काम उसी टाइम करके आप घर लौटिए, और जहाँ भी आप हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, अपने स्थान पे लौटिए और अपने आप को जहाँ तक हो सके इस वायरस से बचाने की हर संभव प्रयास कीजिए। और देखिए, इसको अगर थोड़ा बहुत अगर रिलीफ मिला है, मार्केट कहीं पे खुली है या फिर उद्योग खोले गए हैं या कुछ सेक्टर अगर खोल दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि महामारी से आप मतलब पूरी तरह से मुक्ति मिल गई। महामारी तो ऐसे ही फैल रही है, बल्कि केस बढ़ते जा रहे हैं। तो अब तो लोगों की जिम्मेवारी है, और अभी तक भी लोगों की ही जिम्मेवारी थी। इसमें सरकार के तो इस अगर देखो, सरकार ने जो संदेश दिया कि लॉकडाउन है, ये पहला केस हमारे इंडिया के अंदर लगभग 30 जनवरी को था, और ये 22 मार्च को लॉकडाउन का पहला दिन वैसे ही लेट था, इन्होंने पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन 22 मार्च को किया है। उसके बाद कंटिन्यू इसको कर दिया, पहला बढ़ाया, फिर 15 तक, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा बढ़ा दिया है। तो इसमें जितना भी अगर इसमें कंट्रोल किया है वो जनता ने अपने आप किया है, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। जनता ने अपने आप उस बात को माना और जनता घरों में रही। जनता ने ही अपने जितने भी समाज सेवक या जितनी भी पार्टी के लोग हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, सारे की सारी अपने दलगत राजनीति से उठ के समाज सेवा के अंदर जुटे, और जितने भी समाज सेवक संगठन हैं वो भी ज़रूरतमंद लोगों के लिए ज़रूरत मुहैया करवाई, उन्होंने सामान उपलब्ध करवाया, खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई। और सैनिटाइज जहाँ तक करने की बात है, देखिए सरकार का फ़र्ज़ बनता था कि जितने हमारे जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं या फायरमैन हैं, जहाँ और डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, सफाई कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, इनको अगर ड्यूटी पे बुलाया था, बैंक कर्मी हैं उनको भी ड्यूटी पे बोल दिया था कि वो कंटिन्यू आ रहे हैं 54-55 दिन से, तो फायरमैन भी आ सकते थे। उनकी गाड़ियों के अंदर पानी भर के सैनिटाइज़ करके वो पूरी गलियों को, बिल्डिंग्स को, मार्केट को सैनिटाइज़ कर सकते थे। लेकिन जितना भी किया है किसी ने तो अपने जो किसानों के स्प्रे की जो मशीनें हैं उनसे किया है, या अपने पर्सनल जो साधन हैं उनसे उन्होंने वो किया है। गवर्नमेंट की कहीं हमें नज़र नहीं आई कि हमारे प्रदेश के अंदर कि यहाँ पे गवर्नमेंट के
कोई साधन सैनिटाइज कर रहे हैं या कोई कर्मचारी उनके साथ लग के या उनकी कोई टीम, ये तो लोगों की अपनी टीम थी और लोगों ने अपने आप को इससे बचाव किया है। तो मेरा यही संदेश है, आपका अपना खुद का फ़र्ज़ बनता है कि आप इसको इस महामारी से बचने के लिए अपने परिवार को बचाए रखें, और आस पड़ोस में भी आपका फ़र्ज़ है, कर्तव्य है, उसमें आप एक संदेश बीच बीच में देते रहें, एक दूसरे को टोकते भी रहें कि मास्क भी लगा के रखें, अपने आप को सैनिटाइज भी रखें, और जहाँ ज़रूरत नहीं है तो आप घरों से बाहर ना निकलें। तो मेरा यही संदेश है कि ये एक दिन देखो आप जीत जाएंगे इस महामारी से, और ये वायरस है ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब तक है तब तक देखो हमारा इस चीज़ से बचाव भी ज़रूरी है, और साथ साथ हम अपने काम भी करते रहें वो भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अर्निंग का भी देखना होता है, हमें फाइनेंशली घर की ज़रूरियात को भी पूरा करना होता है। तो अपने आप का बचाव करते हुए और हम जीवन की पटरी पे साथ साथ चलते रहें और अपना बचाव भी करते रहें। मेरा पूरी जनता से यही संदेश है। ठीक है, धन्यवाद। मेहरबानी आपकी। ठीक है।